वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूबीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों यूबीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूबीआई पेंशन के हवाले से अहम 3 न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम क्या है, ज़ीफ़ुल उमर मुलाजमीन फ़वाइद मंसूबा क्या है, तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्क के निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मेहनत कशों और उनके पसमानदान की फलाह बहबूद के लिए एक ऐसा जामे और मुफीद पेंशन मंसूबा है जिसमें हर पहलू से न सिर्फ बीमादार मुलाजमीन बल्कि उनकी वफ़ात की सूरत में उनके पसमानदान के लिए भी मुकर्रर शराइत और ज़वाबित के मुताबिक ताहयात पेंशन के लामहदूद फ़वाइद मुहैया किए गए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ बीमादार शख्स बल्कि उसकी वफ़ात के बाद उसके शरीक हयात और फिर नाबालिग बच्चे भी पेंशन फ़वाइद से पूरी तरह से फैज़याब हो सकते हैं। यूबीआई पेंशन मंसूबे के तहत बीमादार अफराद और उनके लवाहिकीन के लिए दरअसल पेंशन फ़वाइद मुहैया किए जाते हैं। नंबर 1, ज़ीफ़ुल उमर पेंशन ओल्ड एज पेंशन। मर्द बीमादार मुलाजमीन के लिए पेंशन की अहलियत के लिए मुकर्रर उम्र 60 बरस, जबकि ख़वातीन और शोबे कारकुनी से वाबस्ता बीमादार अफराद के लिए पेंशन की उम्र 55 बरस और 15 बरस की बीमाशुदा मुलाजमत माँ अदाशुदा कंट्रीब्यूशन है। बीमादार अफराद को मुकर्रर शराइत और ज़वाबित के मुताबिक ताहयात कम अज़ कम पेंशन या फार्मूला पेंशन अदा की जाती है। तखफीफी पेंशन रिड्यूस पेंशन। ये पेंशन ऐसे बीमादार अफराद को अदा की जाती है जिनके इदारों में मुलाजमीन की रिटायरमेंट पॉलिसी 60 बरस, ख़वातीन और शोबे कारकुनी से वाबस्ता बीमादार अफराद के लिए 55 बरस से कम मुकर्रर हो। इन इदारों ने इस बाबत यूबीआई से इजाज़त भी हासिल कर रखी हो, लिहाजा ऐसे बीमादार अफराद को 60 बरस से कबल पेंशन की अदायगी की सूरत में उनकी पेंशन से 6% सालाना कटौती की शरह से ताहयात तखफीफी पेंशन अदा की जाती है। नंबर 2, अतिया ज़ीफ़ुल उमरी ओल्ड एज ग्रांट। अगर किसी बीमादार शख्स की बीमाशुदा मुलाजमत कम अज़ कम 2 बरस और पेंशन की अहलियत के लिए मुकर्रर मुद्दत यानी कि 15 बरस से कम हो और उनकी उम्र 60 बरस, ख़वातीन और शोबे कारकुनी से वाबस्ता बीमादार अफराद के लिए 55 बरस हो, तो इस सूरत हाल में उनकी बीमाशुदा मुलाजमत की मुद्दत के मुताबिक कम अज़ कम उजरत ज़रब मुलाजमत के कुल साल के हिसाब से यकमुश्त अतिया ज़ीफ़ुल उमरी अदा किया जाता है। किसी बीमादार मुलाजिम की वफ़ात और उसके गैर शादीशुदा होने की सूरत में उसके वालिदैन को और शादीशुदा होने की सूरत में उसके पसमानदान को भी यकमुश्त अतिया ज़ीफ़ुल उमरी अदा किया जाता है। नंबर 3, माजूरी पेंशन इनवैलिडिटी पेंशन। अगर कोई बीमाशुदा शख्स 15 बरस की बीमाशुदा मुलाजमत का हामिल हो और उसकी उम्र 60 बरस से कम हो, ख़वातीन और शोबे कारकुनी से वाबस्ता बीमादार अफराद के लिए 55 बरस हो और अगर किसी पेशा वराना बीमारी के बायस उसके रोज़ी कमाने की सलाहियत 33% से कम और माजूरी 67% से ज़्यादा हो, तो ऐसे बीमादार फ़र्द को मुकर्रर शराइत और ज़वाबित के मुताबिक ऐसे बीमादार फ़र्द को 60 बरस की उम्र तक माजूरी पेंशन अदा की जाती है। माजूरी पेंशन के हामिल अफराद के 60 बरस की उम्र को पहुँचने के बाद माजूरी पेंशन ताहयात ज़ीफ़ुल उमरी पेंशन में तब्दील हो जाती है। वाज़ेह रहे कि बीमादार फ़र्द की माजूरी का हतमी तयन यूबीआई का मजाज मेडिकल अफसर बीमादार फ़र्द के तिबी मुआयने के बाद तय करेगा। यूबीआई का मजाज मेडिकल अफसर माजूर पेंशन याफ्ता का हर 6 माह बाद तिबी मुआयना करता है। अगर हर 6 माह बाद तिबी मुआयने की सूरत में माजूर पेंशन याफ्ता की माजूरी मुसलसल अरसे 5 साल तक बरकरार रहे, तो ऐसे बीमादार फ़र्द को 60 बरस की उम्र तक माजूरी पेंशन अदा की जाती है। नंबर 4, पसमानदान पेंशन सर्वाइवर पेंशन। यूबीआई पेंशन मंसूबा एक ऐसा जामे और मुफीद मंसूबा है जिसमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में
بیمہ دار افراد اور پینشن یافتہ کی وفات کے بعد اس کے بے سہارا بیوقان کو معاشرے میں ایک باعزت زندگی گزارنے اور اس کی عزت نفس برقرار رکھنے کے عمل کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ یو پی آئی پینشن منصوبے کے تحت 1986 میں بیوہ پینشن ویڈو پینشن متعارف کرائی گئی۔ بعد ازاں اس پینشن کے فوائد کا دائرہ کار وسیع کرنے کی غرض سے اس پینشن کا نام تبدیل کر کے پسماندگان پینشن سروائیور پینشن رکھ دیا گیا اور نومبر 1993 سے اس پینشن کی شرح بھی 100% مقرر کر دی گئی۔ لہٰذا کسی بیمہ دار فرد یا پینشن یافتہ شوہر کی وفات کی صورت میں اس کی وفات کے دن سے اس کی شریک حیات کو 100% پسماندگان پینشن ادا کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ ایک سے زیادہ بیوقان کی صورت میں پسماندگان پینشن مساوی طور پر تقسیم ہوگی، بشرطے کہ پینشن یافتہ کا نکاح 60 برس کی عمر سے قبل انجام پایا ہو۔ اگر کوئی پینشن یافتہ کسی معقول عذر، بیماری یا ملک سے باہر رہنے کی صورت میں بحالت مجبوری اپنی پینشن بروقت حاصل نہ کر سکے تو اس دوران اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں اس کے پینشن کے جملہ واجبات اس کے نامزد پسماندگان کو ادا کیے جائیں گے۔ 60 برس کی کم عمر اور دوران ملازمت وفات پا جانے والے اور 36 ماہ یا زائد کی بیمہ شدہ ملازمت کے حامل بیمہ دار فرد کے شریک حیات کو کم از کم پسماندگان پینشن تا حیات ادا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شوہر اور اس کی بیوی دونوں ہی یو پی آئی کے بیمہ دار فرد ہیں تو دونوں بیمہ دار افراد مقرر وقت پر نہ صرف اپنی پینشن کے حقدار ہوں گے بلکہ کسی ایک کی وفات کی صورت میں وہ اپنے شریک حیات کی پینشن کے بھی حقدار ہوں گے۔ یہ یو پی آئی پینشن منصوبے کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ اگر کسی بیمہ دار فرد کی عمر 60 برس سے کم اور وہ غیر شادی شدہ بھی ہو تو دوران ملازمت وفات پا جانے والے بیمہ دار فرد اور 36 ماہ یا زائد کے بیمہ شدہ ملازمت کے حامل یا ملازمت میں نہ ہونے کی صورت میں 5 برس یا زائد کی بیمہ شدہ ملازمت کے حامل ہو تو ان بیمہ دار افراد کے والدین میں سے کسی ایک نامزد شدہ کو صرف 5 برس تک پینشن ادا کی جاتی ہے۔ بیمہ دار فرد اور اس کی شریک حیات کی وفات کی صورت میں ان کے نامزد نابالغ بچہ یا بچی کو 18 برس کی عمر کو پہنچنے تک کم از کم پسماندگان پینشن ادا کی جاتی ہے۔ ایک سے زائد نابالغ بچوں کی صورت میں پینشن مساوی طور پر تقسیم ہوگی۔